और यूपीए के हमारे साथी लगाते थे कि अपीजमेंट फॉर माइनॉरिटीज, अब नया अर्थ आया है अपीजमेंट फॉर टेररिस्ट, आतंकवादियों का तुष्टीकरण। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्थिति में एक तरफ नक्सलवादी है, एक तरफ आतंकवादी है, और ऐसे स्थिति में पाकिस्तान से चर्चा करने की बात हमारी सरकार कर रही है। जिस पाकिस्तान सरकार की बात उनकी जनता नहीं मानती, कोई नहीं सुनती, और जिस सरकार ने अभी तक आतंकवाद के लिए कड़ी कार्रवाई नहीं की है, जिनके भूमि का लगातार उपयोग आतंकवादी कर रहे हैं, जिनके इंटेंशंस के बारे में संदेह है, उस पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का कारण क्या है? और जब तक ये प्रॉक्सी वॉर आतंकवादियों को हाथों में लेकर जो शुरू की है पाकिस्तान में, ये जब तक बंद नहीं होती और जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रुकता, तब तक पाकिस्तान से बात करना ये गलत होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है और सरकार के सामने हमने समय समय पर रखी है। देखिए कितना दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान की घटना में लिखा है कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर कोई आरक्षण मिल नहीं सकता। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मजहब के आधार पर आरक्षण निश्चित किया, आंध्र के हाईकोर्ट ने उसको नकारा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वेस्ट बंगाल की सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जो खुद को प्रोग्रेसिव समझते हैं, जो खुद को सेकुलर होने का दावा करते हैं, जिसको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय मालूम है, जिनको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यह विषय टिकने वाला नहीं है, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आज धर्म के आधार पर आरक्षण की बात पश्चिम बंगाल की सरकार ने 10% आरक्षण मुसलमानों को देने की बात कही है। ये मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ विश्वासघात और बेईमानी है। हम चाहते हैं कि पिछले 62 साल में मुस्लिम समाज का विकास नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया है? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कोई नहीं दिया। मैं पालक मंत्री था, मुंडे जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे, तो मैंने मुस्लिम लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, हम आतंकवाद के विरोध में, आईएसआई के विरोध में, लश्कर-ए-तोयबा के विरोध में, हम पाकिस्तान के विरोध में हैं। मुस्लिम समाज को कंप्यूटर देना चाहिए, विज्ञान, तंत्र विज्ञान सिखाना चाहिए, रोजगार की निर्मिति करनी चाहिए। उन बुनियादी सवालों पर कांग्रेस कभी नहीं सोचती, केवल एक्सप्लॉयटेशन की थ्योरी के आधार पर केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करती है। बहनों और भाइयों, अगर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी मुसलमानों के विरोध में रहते तो इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हम हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कैसे बनाते? हमारे बारे में गलत प्रचार किया जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की नीति इस देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आंध्र में नक्सलाइट के साथ बातचीत करते हैं चुनाव जीतने के लिए, मजहब के आधार पर आरक्षण देते हैं, आतंकवादियों के घर में जाकर तीर्थस्थान बनाते हैं, आसाम में जाकर उल्फा से बात करते हैं, कश्मीर में जाकर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर पाकिस्तान से बातचीत करके पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर से जो आतंकवादी उनको आने के लिए दरवाजे खोलने की बात करते हैं। इस देश के भविष्य का क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि आसाम में बांग्लादेश से जो घुसखोरी है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कोई इस बात पर सोच नहीं रहा। मेघालय की स्थिति बहुत चिंताजनक है। मणिपुर में आतंक के चंगुल में फंसा प्रशासन है। जहां जहां जाएंगे वहां वहां आतंकवाद, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, पाकिस्तान, चाइना, माओइस्ट, नक्सलवाद हमारे देश को खोखला करने की रणनीति हो रही है। और ऐसे समय एक दुर्बल सरकार यहां काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ये सवाल करता हूं, हिंदुस्तान के मीडिया को सवाल करता हूं, इस देश की जनता को सवाल करता हूं कि क्या इस प्रकार से माओवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, आईएसआई, लश्कर-ए-तोयबा, ये सभी नेशनल इंटरनेशनल संकट है, इसके लिए दृढ़ता से मुकाबला करने की क्षमता, शक्ति कांग्रेस पार्टी में है क्या? वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के हितों की रक्षा करने का धाड़स ये बना सकते हैं क्या? मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये कभी नहीं कर सकते, और इसलिए इन गंभीर संकटों का
हमसे जरूर विचार हम सबको करना पड़ेगा। आज हमारे देश के विकास की हमारी प्राथमिकता है। मैंने अक्सर कहा है कि पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, विकास की राजनीति हो, और विकास की राजनीति यही हमारा आधार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां एकात्म मानववाद के जो पंडित दीनदयाल जी का विचार है, उसके आधार पर हमारे असंख्य कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने इसी के आधार पर जो यहां एक प्रदर्शनी बनाई है, जो अंत्योदय अभियान है, उसमें मैं आप सब एमएलए, एमपीज और लोक प्रतिनिधि को आह्वान करता हूं, केवल सत्ता की राजनीति मत करिए। हम राजकारण को समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण में परिवर्तित करें। केवल सत्ता की घिनौनी राजनीति हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती, और अगर हम सत्ता में आने के बाद अगर परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, जनता को सही में अच्छा शासन नहीं दे सकेंगे, तो यही कहना होगा, न उनके जाने में फायदा है, न हमारे आने में कोई फायदा है। अगर हम अलग हैं तो हमको हमारे कार्य से, हमारे कर्तृत्व से, हमारे करनी से ये सिद्ध करना होगा कि देश के विकास के लिए हमारी कोई नई योजना है, हम कुछ नया कर सकते हैं। और इसलिए विकास के नए मॉडल पर जरूर सबने चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महंगे के कारण गरीब एक समय की रोटी नहीं खा सकता। सुरक्षा के विषयों पर जिस प्रकार से निरपराध लोगों की हत्याएं हो रही है, इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि आज भूखमरी, गरीबी, किसानों की आत्महत्या, इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। इसका संबंध सरकार की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी से है। जब तक ये कांग्रेस सरकार रहेगी, इसी प्रकार से देश चलता रहेगा, और यह सिद्ध हुआ है। सुरक्षा के बारे में जो रॉन्ग पॉलिसी है, उसके परिणाम है कि आज सुरक्षा के सवाल खड़े हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारे राज्यों ने मोका का कायदा पास किया, ये केंद्र सरकार उसको अनुमति नहीं दे रही है। क्यों? क्या कारण है? क्या इस देश के सुरक्षा के विषय वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़े जाएंगे? क्या देश के खतरों के साथ, सुरक्षा के साथ राजनीति जोड़ी जाएगी? मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक तरफ सुरक्षा के विषय पर जागरूकता पैदा करने के साथ साथ इस गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के साथ उसका मुकाबला करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है, विचार दर्शन है, उसके आधार पर हम अंत्योदय के रूप में हमारा जो अभियान शुरू कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विकास प्रकल्प और एक सेवा प्रकल्प जरूर शुरू करिए। कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमारे कार्यकर्ताओं ने निर्माण किए हैं, कितना अच्छा विकास कार्य किया, वनवासी बंधुओं में अच्छा काम शुरू कर रहे हैं। एकल विद्यालय है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में हम काम कर रहे हैं। इतने अच्छे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आवश्यकता है उसको बढ़ाने की। मुझे कभी कुछ लोग कहते हैं कि आप तो एनजीओ जैसी बात कर रहे हैं। ये एनजीओ जैसी बात नहीं है। अगर गरीबों की सेवा करेंगे, हमारे कार्य से समाज के गरीब लोगों का फायदा होगा, तो उससे पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ेगी और आपका पब्लिक सपोर्ट बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी वोट बैंक बढ़ेगी। ये भी बात आप जरूर याद रखिए। और इसलिए इस सेवा को हम राजनीति का प्रमुख विषय बनाए, और राजकारण को समाज कारण, विकास कारण, इसमें परिवर्तित करने के लिए हम जरूर कोशिश करें।